ये FPGA बेस्ड डेक कार्ड का पूरा हार्डवेयर है। इसके बीच में जो लगी हुई है स्पार्टन 3 किट है जिसके अंदर FPGA लगा हुआ है। ये FPGA की चिप है, इसमें डिफरेंट पेरिफेरल्स लगे हुए हैं जिसको हमने अटैच किया हुआ है। और इसका HMI जो है हमने यहाँ पे कंप्यूटर पे इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो इसके फीचर्स होते हैं डेक कार्ड के वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एनालॉग इनपुट्स हैं, एनालॉग आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं, PWM आउटपुट्स हैं, डिजिटल IOs हैं। IOs से हमारे इसके साथ हमारे पास जो है एक डाटा लॉगिंग सपोर्ट भी है जिसमें हम यहाँ पर फाइल का पाथ देंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स देंगे तो इस हिसाब से वो जो एनालॉग इनपुट्स के ऊपर जो रिकॉर्ड डाटा आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वापस अपने किट की तरफ अपने हार्डवेयर की तरफ आएँ तो ये हमारे पास जो है ये PWM चैनल्स के हैं। यहाँ पे हमने PWM ड्राइवर्स के लिए IC लगाई हुई है ताकि करंट बूस्टअप हो जाए। सिमिलरली ये एनालॉग इनपुट जो है इसके सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है, क्योंकि एनालॉग इनपुट जो है वो 0.4 से 2.9 तक है तो उसको हमने बढ़ा के रेंज है उसकी ±5 रखी है तो उसके लिए सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है। ये डिजिटल एनालॉग आउटपुट का सर्किट है और इस वक्त जो है हमने एनालॉग आउटपुट्स को एनालॉग इनपुट्स के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है। ये जो है हमारे पास डिजिटल आउटपुट्स हैं और ये हमारे पास जो है वो डिजिटल इनपुट्स हैं। यहाँ से हम जो चेंज करेंगे तो यहाँ VI रन। ये वायरलेस का मॉड्यूल है और ये हमारा पूरा जो है FPGA जो इंटरफेस हुई हुई है PC के साथ वो सीरियली हुई हुई है और इसी डाटा को हम वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ से एक और मॉड्यूल दूसरी PC पे लगा सकते हैं, हम रिमोट PC पे, जहाँ पे हम इसके डाटा को रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ VI से हम कुछ डाटा चेंज करेंगे और यहाँ पे हार्डवेयर पे इसका चेंज जो है देखेंगे। सबसे पहले PWM को हम अगर हम यहाँ पे इसको छेड़ें तो हमारा PWM1 जो चैनल है, 4 PWM चैनल है उसमें से एक पे मीटर लगा हुआ है। तो इस वक्त जो मीटर की अगर मैं वैल्यू यहाँ से नॉब से चेंज करूँ तो ये ड्यूटी साइकिल में चेंज कर रहा हूँ। 100% ड्यूटी साइकिल रहती है तो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट, जो यहाँ पे 3.1 वोल्ट जो है वो आ रहा है। सिमिलरली इसको मैं यहीं पे कम कर रहा हूँ अगर, तो आप ये देख सकते हैं वोल्टेज कम हो रहा है और मिनिमम जाएगा 0 पे। जब मैंने 0 ड्यूटी साइकिल कर दी ऑलमोस्ट 1%। सिमिलरली ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरे चैनल में मैंने बल्ब लगाया हुआ है। बल्ब की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने PWM साइकिल कम कर दी तो बल्ब की जो ग्लोइंग है वो कम हो रही है। इसी तरह मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे बढ़ रही है, ग्लो कर रहा है। वो एक मोटर लगाई हुई है और मोटर के ऊपर जो है आप देख रहे हैं इसका मोटर जो घूम रही है, इसको PWM अगर बढ़ा दूँगा तो मोटर की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। और ये मैंने 100% ड्यूटी साइकिल कर दी है, इस वक्त मैक्सिमम आ रहा है और ये मैं इसको कम कर रहा हूँ। आहिस्ता सा करते करते ये मैं इसको बिल्कुल रोक भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त 1% ड्यूटी साइकिल है, इसलिए ज़रा सी वाइब्रेशन है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्यूटी साइकिल बढ़ा रहा हूँ तो उसकी स्पीड जो है बढ़ रही है। सिमिलरली जो PWM थर्ड चैनल है उसमें मेरे पास एक फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पे इसकी फ़ैन की स्पीड जो है वो कम हो रही है। यहाँ पे फ़ैन जो है बिल्कुल बंद हो गया है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ PWM तो ये फ़ैन की स्पीड जो है बढ़ रही है। सिमिलरली जो एनालॉग इनपुट्स हैं हमारे पास वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो हमने यहाँ पे डैक से ही आउटपुट जो है शॉर्ट किया हुआ है इसके साथ। तो एनालॉग आउटपुट्स और इनपुट्स को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो जो यहाँ पे आउटपुट इनपुट हम दे रहे हैं डैक का वही वहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी इसका 1.5 कुछ सम टॉलरेंस है जो यहाँ पे ऐड हो रही है इसकी वजह से। और ये तो इस वक्त 4 चैनल है हमारे पास, 4 है और ये जो हमारा 5th जो है एनालॉग इनपुट है कि हमने हाई स्पीड के लिए रखा हुआ है। इस वक्त हमने इसको 1.6 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसको शो कर रहा है। इसकी सैम्पलिंग सबसे ज़्यादा है, 400 किलो हर्ट्ज़ पे जो है इसकी सैम्पलिंग हो रही है। बाकी 4 चैनल जो है इनके ऊपर 100 kbps से जो है सैम्पलिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे डिजिटल IOs हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विचेस हैं और यहाँ पे हम जो भी स्विच हाई करेंगे उससे रिस्पेक्टिव LED वहाँ पे हाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सारे स्विचेस हाई कर देता हूँ, ये मैंने सारे स्विचेस हाई कर दिए तो 8 के 8 LEDs जो है ग्लो कर रही हैं। और इसी तरह मैं कम करता हूँ, बंद कर दे रहा हूँ एक को, तो यहाँ पे LEDs बंद हो रही हैं। ये डिजिटल आउटपुट को शो कर रहा है। सिमिलरली डिजिटल इनपुट्स है मेरे पास यहाँ पे, ये स्विचेस से मैंने इनपुट दिखाए हुए। ये जो स्विचेस हैं हमारे, हम यहाँ से इसको जब प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव LED जो हमने शो की हुई हैं 8 बिट की वो ग्लो कर रही हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको कम करता रहूँ तो यहाँ पे ये LED जो है वापस हो गई। ये डिजिटल इनपुट को शो कर रहे हैं जो हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल जो है एग्जांपल के तौर के ऊपर जो है स्विचेस लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी हम 8 बिट का डाटा ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पास वायरलेस का मॉड्यूल है जिसके बारे में आपको बताया कि हम यहाँ से वायरलेस डाटा जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी तरह का एक रिसीवर है जो दूसरे एंड पे लगा है PC के, वहाँ पे हम इसको वायरलेसली भी इसको रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास एक और हमने इसमें डाटा लॉगिंग सपोर्ट दी हुई है। यहाँ पे हमने जो इस फाइल का पाथ दिया हुआ है और जिस पर सैम्पल जो है रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये हम जो है डाटा सैम्पल रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बंद हो चुका है। जो फाइल खुली हुई है डेस्कटॉप पे, ये वो सैम्पल रिकॉर्ड कर रही थी।
तो ये हर सैम्पल जो है मैंने इसको 23 सैम्पल्स जो है 23 सैम्पल्स दिए थे नोट करने के लिए। फिर रिस्पेक्टिव चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5 पे जो करंट वैल्यू थी वो स्टोर कर रहा है। ये हमारे पास डेटा लॉगिंग सपोर्ट है जो कि हम फर्दर ऑपरेशन के लिए अगर हमें चाहिए हो कि एनालॉग इनपुट की वैल्यू क्या है तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली पूरा FPGA का DAC कार्ड सिस्टम है।